फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है चर्चित व्यक्ति 2025। आज मैं आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हर एक टॉपिक को कवर किया गया है कंप्लीट डिटेल में, और यहाँ से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर बनते हैं। अगर आप इस पूरा वीडियो को ध्यान से देख लेते तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, शुभांशु शुक्ला हाल ही में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर गए थे जिसके कारण वे चर्चा में रहे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सियोम 4 मिशन। देखिए, शुभांशु शुक्ला हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर गए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए, जिसके कारण काफ़ी चर्चा में रहे। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस पर गए थे, जहां उन्होंने 18 दिन बिताए। यह मिशन उनकी अंतरिक्ष यात्रा का हिस्सा था, जिसके लिए उन्होंने इसरो और गगनयान मिशन की ट्रेनिंग ली थी। देखिए, शुभांशु शुक्ला की बात करें तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन, अनुभवी टेस्ट पायलट है, जिन्होंने एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया था। आईएसएस पर भारत का पहला मिशन है। वह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। बात हो रही है रेलवे सुरक्षा बल की यानी आरपीएफ की। फुल फॉर्म है रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इंग्लिश में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1959 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 लोगों को। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। ये 4 लोग कौन है? देखिए, उज्जवल देवराम निकम है, सरकारी वकील हैं। इसके अलावा इतिहासकार और शिक्षाविद मीनाक्षी जैन, इसके अलावा वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद सदानंद मास्टर और पूर्व विदेश सचिव कुशल राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंखला को। बता दें आपको फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकारों संविधान के अनुच्छेद 81A और खंड 3 का इस्तेमाल करते हुए इनको मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2025 का महिला एकल यानी वोमेन सिंगल खिताब के विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईगा स्विएटेक। विंबलडन 2025 वोमेन सिंगल का खिताब जीता है ईगा स्विएटेक ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बन गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है विभा देवी। विभा देवी भारत की पहली महिला ई वोटर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में कितने भारतीयों ने अवार्ड जीता है? राइट आंसर है 1। देखिए, इनका नाम है चंद्रिका टंडन। 67वें ग्रैमी अवार्ड में इन्होंने अवार्ड जीता है। त्रिवेदी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियंट चैट एल्बम श्रेणी का अवार्ड दिया गया है। इनका नाम है चंद्रिका टंडन। अगला प्रश्न है, हाल ही में असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। देखिए, हरियाणा राज्य का नया राज्यपाल असीम कुमार घोष को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अभिजीत सेठ को। देखिए, डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की, स्थापना 25 सितंबर 2020, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बी सरोजा देवी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिनेत्री। देखिए, सरोजा देवी का निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न, 114 वर्षीय फौजा सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एथलीट। देखिए, फौजा सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वे एथलीट थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को एमपी हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है नीरज कुमार। नीरज कुमार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूं आपको। अब हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नया लॉन्च हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एप्लीकेशन का दिया गया है। आपका पेड कोर्स मिल जाएगा, ऑल एग्जाम्स के लिए बेहतरीन कोर्स है। पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये में ऑल एग्जाम्स के लिए है। पेड पीडीएफ अवेलेबल है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, 999 रुपये वाला कोर्स मात्र 149 में मिल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर। इसमें आपका सारा जीके जीएस कवर होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ये जीके जीएस अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ से काफ़ी कुछ स्कोर कवर होगा, काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाएंगे। मात्र 149 के, इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाके देखना होगा। काफ़ी सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। हिंदी व्याकरण कोर्स मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की हमारी बुक्स लॉन्च हो चुकी है, सारी बुक्स आप देख सकते हैं, सारा बुक्स आप मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऑनलाइन hdpointbooks.com से आप ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पराग जैन को। पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। देखिए, गणतंत्र दिवस 2025 के चीफ गेस्ट प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति हैं। मई 2025 में किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति BR गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, स्थापना 28 जनवरी 1950 नई दिल्ली में स्थित है। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कनिया। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार को। अजय कुमार को UPSC का नया चेयरमैन बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 तक कितने देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29। देखिए, मोदी जी को टोटल 29 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है। देखिए, अब तक जो है 29 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है, जो किसी भी भारतीय नेता के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। जुलाई 2025 में घाना ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नवाजा। इससे पहले उन्हें रूस का सम्मान, UAE, फ्रांस, मालदीव, नाइजीरिया, फिजी, साइप्रस आदि से सम्मान मिल चुके। टोटल 29 देशों का मिला है। देखिए, स्टैटिक जी के जो बुक है हमारी, उसका डेमो देख लीजिए। इस तरीके से कंप्लीट चार्ट, कंप्लीट कलर, फोटो आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से कंप्लीट जो है स्टैटिक का हर एक पोर्शन कवर किया गया। यहाँ से आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। बुक पूरी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट onlinehndpointbooks.com से। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो 40 रुपये आपका बच जाएगा और आपके घर पर ये बुक 100% डिलीवर होगी, इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप होम डिलीवरी भी करना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, तो 40 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। इसको ऑर्डर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। बुक जरूर पढ़िए, ऑल एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किससे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बानू मुश्ताक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को मिला है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल यानी मेन सिंगल खिताब के विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेनिक सिनर। विंबलडन 2025 मेन सिंगल विजेता हैं जेनिक सिनर। विंबलडन 2025 पुरुष एकल फाइनल में विश्व नंबर 1 जेनिक सिनर ने 2 बार के चैंपियन कार्लोस को हराकर पहला विंबलडन ट्रॉफी अपने नाम किया। 32.25 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। विंबलडन की बात करें, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है जो 1877 से चलता आ रहा है। इसमें खिलाड़ियों को सफ़ेद ड्रेस कोड फॉलो करना अनिवार्य है। पुरुषों और महिलाओं को 2000 अंक मिलते हैं ग्रैंड स्लैम जीतने पर। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किस बैंक को प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 दिया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। वर्ष 2025 का एवेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मसाकी काशीवारा को। 2025 का एवेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को दिया गया। काशीवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान, विशेष रूप से डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज के लिए दिया गया। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2002 में। पहला पुरस्कार 2003 में दिया गया था। एक क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में बनता है, इसको नोट कर लीजिए। किस पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है? तो कहा जाता है किसको? एवेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है, क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कोवेंट्री। 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। देखिए, ये 54वें प्राप्त करता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में। पहले प्राप्तकर्ता देविका रानी। विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैभव सूर्यवंशी। देखिए, बिहार के वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इसके अलावा ये सबसे कम उम्र में जो है IPL नीलामी में बिकने वाले खिलाड़ी भी बन गए। बिहार के समस्तीपुर के हैं। प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है, लियो जियाकुन को प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 दिया गया। लिया जियाकुन एक चीनी वास्तुकार हैं।
जिन्हें 2025 में प्रीतिजगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो वास्तुकला में सर्वोच्च सम्मान है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आर्किटेक्चर को नोबेल किसे कहा जाता है? प्रीतिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार को। प्रीतिजगर पुरस्कार 2018 जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार थे बालकृष्ण दोषी। अगला प्रश्न, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनीत जोशी को यूजीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है। बात करें यूजीसी की, फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। स्थापना 28 दिसंबर 1956, मुख्यालय नई दिल्ली में। हाल ही में प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन है पीवी सिंधु को प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ओपल सुचाता। ओपल सुचाता मिस वर्ल्ड 2025 विजेता बन गई हैं। संस्करण था 72वां। आयोजन हुआ हैदराबाद तेलंगाना में। प्रथम संस्करण 1951 में। भारत से अभी तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। पहली बार विजेता थी रीता फारिया 1966 में। ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर सबसे लेटेस्ट 2017 में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला पूछा जाता है। हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है विकी कौशल को टाटा मोटर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रभा वर्मा को। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 दिया गया प्रभा वर्मा को। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्तिक आर्यन। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कार्तिक आर्यन को मिला है। कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 में रूहान रूह बाबा के रूप में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 दिया गया। प्रख्यात साहित्यकार 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। इस सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन गए हैं। यह भारत का सबसे पुराना, सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापना 1961 में। प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? राइट आंसर है ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप को। टाइम मैगजीन ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इससे पहले उन्हें खिताब 2016 में मिला था। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिकी मेडिसन। मिकी मेडिसन को ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म अनोरा के लिए मिकी मेडिसन को मिला है। दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यवाला। दिसंबर 2024 में सूर्यवाला को 34वां व्यास सम्मान दिया गया। उनके उपन्यास कौन देश की बासी वेणु को डायरी के लिए दिया गया। व्यास सम्मान की बात करें, किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा के उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। राशि है 4 लाख रुपए। प्रथम पुरस्कार दिया गया था रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 139। देखिए, टोटल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी, जिसमें से पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113 है। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। पहले गवर्नर ब्रिटिश थे सर ओसबॉर्न। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते वित्त सचिव के, ये आप देख सकते हैं। बाकी की सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किससे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 दिया गया। सचिन यह सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट से किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन है टेस्ट क्रिकेट। देखिए, टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी विनीसियस जूनियर को फीफा अवार्ड 2024 में बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया।
वो एक ब्राज़ीलियाई पेशेवर फुटबॉलर है जो ला लीगा क्लब रियल मैड्रिड और ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ये साल 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखक हांगकांग को सम्मानित किया गया। क्यों मिला? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 दिया गया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो रूट। जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। किसे 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइमन जॉनसन। 2024 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार साइमन जॉनसन को दिया गया। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। चुनाव आयोग की बात करें, स्थापना 25 जनवरी 1950, सचिवालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव बनाया गया। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 बने हैं। प्रमुख सचिव 1 है डॉक्टर पीके मिश्रा। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, वी नारायणन। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। संस्थापकों का पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1988, मुख्यालय मुंबई में। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव बनी है? राइट आंसर ऑप्शन है अंजू राठी राणा भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव बनाई गई हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, भुवनेश कुमार। यूआईडीएआई के नए सीईओ बनाए गए हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 28 जनवरी 2009, मुख्यालय नई दिल्ली में है। हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, पार्वती तिर्की को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है। देखिए 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी में पार्वती तिर्की को दिया गया कविता संग्रह फिर उगना के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। ये पुरस्कार दिया गया महामहिम द्रौपदी मुर्मू को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है आकर श्राफ को। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया आकर श्राफ को। किसे हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है मृदुलिका झा को। हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार मृदुलिका झा को दिया गया। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ई यानी ये सभी, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश। डिटेल में देखते हैं। डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग प्लेयर हैं। बात करें इस पुरस्कार की, स्थापना 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। कौन सा मंत्रालय देता है? युवा मामले खेल। पुरस्कार राशि 25 लाख। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, हितेश गुलिया। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने।
हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह को 2024 का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज ने जीता है फ्रेंच ओपन पुरुष एकल। दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी गुकेश। ऑप्शन बी डी गुकेश दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बन गए हैं। देखिए डी गुकेश ने सिंगापुर में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में 14वें मैच में चीन के डिंग लीरेन को हराकर 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। विश्वनाथन आनंद के बाद गुकेश भारत के दूसरे विश्व चैंपियन हैं। मार्च 2025 में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह को यह अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट 60 क्वेश्चन देख ली। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताया क्लास कैसी लगी। थैंक यू।